पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा, वो छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना। तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, यह सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है। और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या वो खेल करते थे? एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंगचुंग ली की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंगचू ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंगचू ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस कर रहा है? वो एडवाइस कर रहा है मॉरिशस में चैंगचू लिंग और नासिर अली की कंपनी को कि आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। वो बारमूडा में एडवाइस कर रहा है, वो दूसरे यूएई में एडवाइस कर रहा है कि आप यहां पे पैसा लगाओ। तो विनोद अडानी भारत से अपने भाई से पैसा मंगाता है, हजारों करोड़ रुपए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सीधे समझिए इसको। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बर्मुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा, और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है, और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है।
जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी जिन्होंने नहीं किया। सेबी को इसकी जांच करनी थी और सेबी ने खुद, अब वो अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सेबी ने 2014 के पहले एक रिपोर्ट दाखिल की थी। किसके बारे में? अडानी की कंपनियों के बारे में। और वो क्या रिपोर्ट थी कि मॉरिशस से अडानी के पावर प्रोजेक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स आए, कुछ उपकरण आए। और मजेदार बात क्या है, वो उपकरण कहां से खरीदे गए? चीन से खरीदे गए। चीन से जो उपकरण खरीदा गया वो सीधे हिंदुस्तान आएगा या मॉरिशस से घूम के आएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अडानी की महाराष्ट्र में बिजली की कंपनियां हैं जिन कंपनियों के लिए 2014 के पहले चीन से कुछ उपकरण खरीदे गए, लेकिन उन उपकरणों का दाम महंगा दिखाना था, इसलिए चीन से वो उपकरण मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस से हिंदुस्तान आते हैं। ये सब ऑन पेपर हो रहा है इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए, इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीआरआई की रिपोर्ट है, डीआरआई की रिपोर्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 2014 के पहले। और ये सारी रिपोर्ट और जानकारी सेबी को दिया था डीआरआई ने। तो सेबी को तो पता है, फिर सेबी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ क्यों बोल रहा है? सेबी को तो मालूम है कि चीन से जो उपकरण आए थे फर्जी, उनकी बिलिंग मॉरिशस में तैयार की गई, उपकरणों के दाम बढ़ाए गए, और जब उपकरणों के दाम बढ़ाए गए तो निश्चित रूप से बिजली महंगी होगी। तो अल्टीमेटली जो लूट होती है, भ्रष्टाचार होता है, वो जनता के साथ होता है। तो मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें हैं। नंबर 1, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने चैंगचुंग लिंग और नासिर अली के साथ मिलकर ये सारा आर्थिक भ्रष्टाचार अडानी के लिए किया। इस बात का स्पष्ट खुलासा कागजों और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के समूह की रिपोर्ट में सामने आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले। ये पैसा गौतम अडानी की कंपनी के माध्यम से विनोद अडानी के पास हजारों करोड़ रुपए, जो गौतम अडानी का भाई है उसके पास जाता है, वो इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जो चैंगचुंग लिंग और नासिर अली की है, इन कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाता है और भारत की जनता को लूटता है। और इन सारे विषयों की जानकारी सेबी को 2014 के पहले से है, लेकिन पिछले 9 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं इस पर ईडी को भी पत्र लिखूंगा, सेबी को भी पत्र लिखूंगा, और दोनों भ्रष्टाचार, जो गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है अडानी की कंपनियों ने किया है, और जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, फर्जी कंपनियां बना के उनकी कंपनियों में जो पैसा लगाया गया है, जो भारत के लोगों को लूटा गया है, वो सारा मामला ईडी को लिख कर दूंगा। और इस पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है।